जाकू यूं लगी जय जय मीठो है गे होगो, शहद में नहावे रोज रोज। फिर कावे हो? बोले कावे हो? नंद बाबा तो जाप में चले गए नेत्र बंद करके, छोटा भगत भीतर गए, शालिग्राम लेके मुंह में धल लिए। नंद बाबा के जैसे नेत्र खुले, देखी सामने सिंहासन खाली। अरे मेरे शालिग्राम जी कहां गए? देखो तो बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं और मुंह फूल लो एक तरफ से। लाला जय जय कहां गए आते? सो मुंह फूलो भाई यूं करे, मोह ना पता कहां है। सोई नंद बाबा ने गुलचा मारो, तब शालिग्राम जी मोहते बाहर आए आके। ऐसा है जी बाबा, जे तो सौभाग्य मानो कि खीर ही खाइए, नहीं तो शालिग्राम खा जाएगा जे तो। नंद बाबा बेचारे बाद नाते अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर टांड पे धर के जामे शालिग्राम जी है, कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए। क्योंकि जे तो नीचे खड़ो खड़ो यही देखा ही जय जय कब हाथ पड़े मेरे, क्या खाऊं मैं। ऐसी ठाकुर जी की लीला। मैया बोली आप चिंता मत करो, अब के लाला को कमरा में बंद कर दूंगी मैं, फिर ना आवे को बाहर। मैया ने ले जाके ठाकुर जी एक कमरा बंद कर, ठाकुर जी रोने लगे। तो मैया ने सोची कि अब बंद तो नहीं करूंगी, बस किवाड़ लगा दूं, छोटो बालक है कैसे बाहर आएगा। ठाकुर जी के नेत्रन में आंसू भर रहे हैं और होठ नीचे वालों बाहर निकाल के गुस्सा कर रहे हैं, और जंगला पे चढ़ के दोनों जंगला पकड़ करके गर्गाचार्य जी को क्रोध में देख रहे हैं, और बाहर से गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। 1 साल के हैं ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक अब खा के दिखाइयो हमारी खीर। ठाकुर जी मनी मन कह रहे हैं दारी के शैतानी तो देख ही ना आते ने अभी मेरी, तू बना नहीं खायो तो हम नंद के लाला नहीं। और महाराज गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और ठाकुर जी जंगला में से देख रहे हैं, मुंह में ते लार टपक रही है ठाकुर जी के, ऐसी बढ़िया खीर बना रहे हैं दिखा दिखा के। और अपने ठाकुर जी नादान बालक है, शैतान बालक है, आप उस पर ज्यादा क्रोधित मत होना, आप तो प्रसाद पाओ। जैसे ही सामने प्रसाद रख के हाथ जोड़ के बैठे, इतने में ही ठाकुर जी जंगलाते नीचे उतरे, किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके गए। गुस्सा तो आई रहो ठाकुर जी को, और सीधे खीर को पात्री उठाया, पात्र उठा के जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी को चप चप खावे की आवाज तो आ गई। बोले लगे फिर से आ गया बालक। और गर्गाचार्य जी ने अब की बार पकड़, बस मोते कपड़ा हटा के पकड़वे को हाथ आगे बढ़ायो। जैसे ही नेत्र खोले, नन्हे से गोपाल जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर लियो, और चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराए दियो। गर्गाचार्य जी तो वहीं रुक गए। ओहो परमात्मा साक्षात नारायण, दंडवत करन लगे, साष्टांग है गए। बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले ज्यादा बिलैया दंडवत मत करे, बैठ जा। 2 बार तो तेने मैया शिकायत कर दी हमारी, ले 1 बार ठाकुर जी पामे। और अपनी झूठी हाथ की लगी भाई खीर, गर्गाचार्य जी छोटे से ही हैं ठाकुर जी, और खीर आगे करके कह ले पाओ। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने चक्की मारा, गर्गाचार्य जी समाधिस्थ है गए। अधरामृत मिश्रित खीर खवाई है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी को हृदय से लगायो। बोले आप मेरो नामकरण करवे आए हो, मेरी आपसे बस एक प्रार्थना, ये लीला तो बस मैंने यामारे करी कि आपके चित्त में अपने प्रति प्रेम प्रकट करवा दूं। आप मैया को ये मत बताना कि मैं साक्षात परमात्मा हूं। मेरे जन्म नक्षत्र कुंडली आदि से ये बात आप प्रमाणित कर दोगे कि मैं परमात्मा हूं, पर मैया को मत बताना। क्यों? मैं प्रेम पावे आयो हूं इन ब्रजवासीन को, और जो ब्रजवासी बड़े भोरे, बड़ा स्वच्छ प्रेम है इनको, और कहीं इनको पता चल गई कि मैं परमात्मा हूं तो ये अपना स्वच्छ प्रेम मुंह को नहीं देंगे। मैंने अनेक अवतार धारण किए, सब अवतारन में मैं भगवान बन के आया हूं,
पर या अवतार में मैं लाला ही रहना चाहूं। आप सो मेरी प्रार्थना है, मैया को मत बताइयो कि मैं कौन। गर्गाचार्य जी महाराज बोले, जय हो नाथ। ठाकुर जी मक्खन के भूखे ना आए, 56 भोग के भूखे ना आए, ठाकुर जी आपकी सामग्री के भूखे ना आए, धन दौलत के भूखे ना आए, आपको जो स्वच्छ प्रेम चित्त में वाके भूखे हैं लाल जी, वो प्रदान करो। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान को नामकरण संस्कार कियो। बड़े लाला को नाम राम रखो, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब उनको बलराम कहते हैं, और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो है। आहा, ऐसे ठाकुर जी के नामकरण संस्कार हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी 3 बरस के है गए और जात नाते नामकरण भयो लाल जी को महाराज ऐसो उधम मचा में। धीरे धीरे चलवो सीख गए हैं, बोलवो सीख गए। कैसे बोले? मैया गोद में लेके बैठी, मैया ने कही लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। इतने नंद बाबा आए, मेरी गोद में दो, बाबा बोले गो। बाबा की गोद में गए, बोले बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। बलराम जी बोले मोह दो, भैया बोले गो। और जैसी गोद में लिए, लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोले। यशोदा मैया गोद में लेके बैठी, बोले इतना बड़ा है गो, लाला बोले ही ना है। इतने में गौशाला की एक गैया सामने ते जा रही, सो ठाकुर जी अपनी छोटी सी उंगली उठा के बोले मैया गैया। और गैया जैसे ही बोली महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद होने लगो। आज लाला ने पहली बार गैया बोली। श्री ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द, सबसे पहले कहा बोलो गैया। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी की मधुर लीला, नेक नेक बड़े है गए। अपने नेत्र मटका में कभी यहां देखें वहां देखें, गोल गोल घुमा में। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार। सब लोग गाओ। अच्छा, सैन कहते के सैन, ये ऐसे भौं मटकावे को कहें सैन। ठाकुर जी क्या करें? बोले यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। अपनी अपनी आईब्रो, ये भ्रगुटी को ऐसे ऊपर नीचे करें ठाकुर जी। छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। वो छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो के नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। वो छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। हाँ बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। हे छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार। भुजा उठा के करताल बजाओ, बाल कृष्ण लाल की। बोल राधा रमण लाल
अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए। सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती में जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी। और हे सुना है गयोरी, सुना है गयोरी, हाँ सुना है गयोरी, सुना है गयोरी। ओ मेरे कानन में वंशी सुना है गयोरी। हे छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, छोटो सी पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो। और गोपी क्या कह रही है? यमुना के तट गई भरन को गा गए, यमुना के तट गई भरन को गा गए, यमुना के तट गई भरन को गा गए, यमुना के तट गई भरन को। और पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गए नटवर नागर, हाँ पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे ते आए गए नटवर। गोपी कह रही है यमुना जल भरवे गई, पीछे ते लाला आ गयो। सब बोली फिर का भयो? भिगोए गयोरी, ओ भिगोए, हाँ भिगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी। ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी। ए छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी। ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। हे छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के। श्री राधा वल्लभ लाल की। बलवंत के लाला की। गोपी क्या कह रही है? अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है, गैल मतलब रास्ता, हाँ अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके। और मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे।
ये तो मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। सब गोपी बोली तो फिर तेने दान दियो कि ना दियो? अरे कहा बताऊं? हाँ खाए गयोरी, खाए गयोरी, खाए गयोरी, हाँ ये तो खाए गयोरी, ओ ये तो खाए गयोरी, ओ ये तो लूट लूट माखन खाए गयोरी। हे छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके तारो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके तारो मारे से। हे सुनाए गयोरी, सुनाए गयोरी, हाँ सुनाए गयोरी, ओ सुनाए गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके तारो मारे से। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके तारो मारे से। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये गोपाल मेरो है केवल गाना नहीं है, भाव से पुकारना है। वास्तव में हमारे ऐसे कहनो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ प्यारो राधा रमण गिरधारी मेरो है, प्यारो राधा रमण गिरधारी मेरो है, प्यारो राधा रमण बनवारी मेरो है, प्यारो राधा रमण बनवारी मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, यमुना जी के पार। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो नंद के लाला की जय, छैल छगनिया ठाकुर की जय जय श्री। विराज जाओ सब लोग, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है, मधुर मधुर ठाकुर जी, मधुर मधुर लीला। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। देखो बंधुओं, एक बात ध्यान से सुनना, संसार का कितना भी गुणयुक्त व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी भी एक अवस्था ऐसी होती है उसमें वो बढ़िया नहीं लगता। पर हमारे श्री ठाकुर जी की ऐसी कोई सी अवस्था नहीं जिसमें वो मधुर नहीं लगता। सो में मधुर, खा में मधुर, हंसे मधुर, चले मधुर, बैठे मधुर, कहां तक कहें रो में हूं मधुर। कभी कभी गोपी रोतो भयो और लाल जी को देख ले ना, तो दूसरी कोई शांत करावे जावे तो ए रुक जाने एक देर रोते देख दे, ऐसी बढ़िया लग रहे हैं जे, तो रोते ही बढ़िया लग रहे हैं। सब मधुर है ठाकुर जी का। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम लिखा, सब मधुर है।
कैसे कोई नहीं अटके ठाकुर जी पर। ऐसे मधुर। अच्छा बंधुओं, कभी कभी मन में एक बात आती है, मधुराष्टकम पढ़ा गाया तो होगा ना सबने। मधुरा